अहमद भाई आजकल बड़ी डिफरेंट किस्म की अप्रोच के साथ चीज़ों को सोच रहे हैं। उनको ये लगता है कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में आकर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है। गौतम गंभीर रिटायर हुए, फिर वो पॉलिटिक्स में गए, बीजेपी के साथ एसोसिएटेड रहे, फिर पॉलिटिक्स से वो आ गए, दोबारा क्रिकेट में हेड कोच बन गए। तो अहमद शहजाद को ये लगता है कि वो जो पॉलिटिकल गौतम गंभीर है ना, वो पहले वाकई पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिशियन था, पॉलिटिक्स करता था। अब वो हेड कोच है टीम इंडिया के, और वो टीम इंडिया के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर कर रहे हैं क्या, पॉलिटिक्स। अच्छा, गौतम गंभीर का जिसे कहते हैं वो तो बहुत है, सह बहुत है, फुल टाइम सह बहुत है, उनकी बात को इनकार नहीं किया जाता, ये मैं आपको बता दूं। मतलब पावा है गौतम गंभीर का। बीसीसीआई उनको बड़ा देख सुन के लेकर आया था और बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा कर आए थे गौतम गंभीर। आप अंदाज़ा करें, गौतम गंभीर ने जब वो हेड कोच के लिए उनको अप्रोच हुआ था तो उनका इतना पावा था कि उन्होंने फिर किसी और का इंटरव्यू नहीं होने दिया था, वो आ गए थे। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, हम आते नहीं हैं, हम प्रखट होते हैं, तो वो प्रखट हो गए एकदम। अब आते हैं उनके माइंडसेट के ऊपर। गौतम गंभीर का हेड कोचिंग का जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा क्लियर कट आपको नज़र आता है कि ही फेवर्स ऑलराउंडर्स। वो ऑलराउंडर्स को फेवर करते हैं। आप इंडियन टीम में देखें, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित, दुबे, ये सारे वो हैं जो अभी करंटली वाइड बॉल सेटअप में खेल रहे हैं और सारे ऑलराउंडर हैं। ठीक है कि नहीं? ये तो अभी बाकी नहीं कर पाते, वो चलो बैटिंग लाइनअप में हैं तो हैं, लेकिन अगर गौतम गंभीर का बात चले वो उनसे भी करवा ले बैटिंग या बॉलिंग। ये है, ये गौतम गंभीर का माइंडसेट है। वी ऑल नो दैट कि वो ऑलराउंडर्स का इस वजह से वो जाते हैं, वो कहते हैं कि बैटिंग नीचे तक जाती है अगर आप ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ज़्यादा। ठीक है, 8वें 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग चली जाती है, बॉलिंग में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो वो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं। अब अहमद भाई को ये लगता है कि ये माइंडसेट जो है ये वर्कआउट नहीं कर रहा। अच्छा, गौतम गंभीर के ऊपर ऐसा भी नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, श्रेयस अय्यर को लेकर दबाकर हुआ, जायसवाल को लेकर दबाकर हुआ, विराट कोहली को लेकर दबाकर हुआ, रोहित शर्मा को लेकर दबाकर हुआ। मैं आपको बताऊं कि इंडियन फैंस को ये लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट क्रिकेट से सिर्फ गौतम गंभीर के पीछे निकले हैं। इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़नी नहीं थी, सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से इनको पता लग गया कि यार गौतम गंभीर कहीं नहीं जा रहा, वो लंबा टाइम हेड कोच रहेगा। तो उन्होंने मतलब जो ड्रेसिंग रूम की नेगेटिविटी है उससे बचने के लिए साइड मार ली। ये काफ़ी लोग ये बात करते हैं, इवन इंडिया के अंदर भी करते हैं। अब यार मुझे ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल तो नहीं पता, लेकिन ये बात है कि गौतम गंभीर के आने के बाद ना यू कुड क्लियरली सी कि अब जैसे श्रेयस अय्यर का केस है, केकेआर में ही वॉज विद गौतम गंभीर, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने केकेआर को जितवा कर टाइटल एज ए कैप्टन छोड़ दिया केकेआर। उस पर भी बड़ी बातें हुई थी, उस पर भी कहा गया था कि गौतम गंभीर इज़ द रीज़न कि वो नहीं जा रहा अब केकेआर में दोबारा। वो अच्छा, श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट का अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो उसको T20 में नहीं डालते। उसको तो ओडीआई में बड़ी मुश्किलों से डाला है। उसे एक बार ग्राउंड में सवाल पूछ लिया गया था तो उसने कहा कि बस अब मैं क्या कह सकता हूँ। याद है ना आपको वो उसका ग्राउंड में इंटरव्यू? तो श्रेयस अय्यर, जायसवाल, ये वो नाम है जिनके ऊपर तो करंटली बहुत ज़्यादा बात होती है कि ये क्यों नहीं है T20 टीम का सेटअप, मतलब पार्ट। तो पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद डेफिनेटली टीम इंडिया में चेंजेस हुई हैं। ऑलराउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने वाला माइंडसेट आया है, ठीक है ना, टीम इंडिया के अंदर, और उस माइंडसेट का आपको रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं। असल में टीम इंडिया की जो अभी आप करंटली वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, इसमें ना बहुत फैक्टर्स हैं। ये आप पिछले 2 साल में बायलैटरल सीरीज़ में देखें ना, टीम इंडिया खेली किस तरह की विकेटों के ऊपर है, तब आपको पता चलेगा। वो बहुत डिफरेंट विकेट्स थी गुरु, उस हिसाब से जिस हिसाब की विकेटों पर अभी ये खेल रहे हैं। वो फटा विकेटें, ये ट्रिकी विकेट्स हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर कम्बिनेशंस को लेकर थोड़ा 19-20 हो गया। अक्षर पटेल शुड हैव प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो नहीं खेला। वॉशिंगटन सुंदर हाफ कुक्ड था, वो आ गया, नहीं कुछ कर सका।
आपके आपकी बैटिंग लाइनअप में कोलैप्सेस हुए, मतलब आपकी बैटिंग लाइनअप का जो कोलैप्स हुआ वो किसी एक ने आकर फिर वो संभालने की पोजीशन में नहीं रहा, जैसे इससे पहले के 3-4 मैचेस में आपके साथ हो चुका था। कभी आपको दुबे ने बचा लिया, तो कभी स्काई ने, तो कभी ईशान ने, वो नहीं हो सका। आपके अगेंस्ट टीमें वर्कआउट करके आ रही हैं, ग्राउंड और पिच के हिसाब से वर्कआउट करके आ रही हैं। टीम इंडिया फंस रही है, स्पेशली इस तरह की विकेटों के ऊपर। टीमों ने उनके अगेंस्ट बड़ा अच्छा वर्कआउट किया हुआ है, उनकी बैटिंग को लेकर, उनकी बॉलिंग को लेकर। तो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। अब उसने पॉलिटिक्स क्या ही कर लेनी है। हाँ, वो तो वैसे ही अन्नदाता बना हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का गौतम गंभीर। वी ऑल नो दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, और वो नहीं जाने वाला इतनी आसानी से। वो मुझसे शुरू में पूछते भी थे इंडियन क्रिकेट फैंस, क्या आपको लगता है फारूक भाई कि ये गौतम गंभीर जल्दी चला जाएगा? मैं कहा जो मुझे समझ में आया ना, जिस तरीके से बीसीसीआई लेकर आई है जीजी को और जिस तरीके से वो चला रहा है, मैं कहा मुझे लगता नहीं है वो इतनी जल्दी जाने वाला है। और ऑन टॉप कुछ ही टाइम बाद, अब किस, ये मेरा ख्याल है शायद वो जो टेस्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड वाली हारे थे, या उसके बाद कोई एक कोई एक सीरीज़ हारे थे पीछे यार, जिस पे बड़ा बवाल मचा था, साउथ अफ्रीका वाली। साउथ अफ्रीका ने जो वाइट वॉश किया था ना टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में, दोनों टेस्ट मैच जीते थे, तो गौतम गंभीर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। ये देवजीत साइकिया साहब ने आकर कहा था कि फैंस के नी जर्क रिएक्शन के ऊपर हम नहीं जाएंगे। मेरी बात को स्टैंप लग गई थी कि हाँ फारूक भाई आप ठीक कह रहे थे यार, ये तो नहीं जाने वाला। तो मैंने कहा चल करो फिर, नहीं जाने वाला तो क्या ज़रूरत है पिट से आपा करने की। बस वो टीम को खिला रहा है, तो बस दुआ करो तुम्हारी टीम अच्छा खेलती रहे, और क्या, सिंपल। तो पॉलिटिक्स नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में। इतनी पीस आउट।